हिंदुत्व और ब्रांड मोदी पर आरएसएस क्यों है चिंतित? 2024 को लेकर नई रणनीति की जरूरत आखिर क्यों महसूस कर रही है संघ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ी पत्रिका द ऑर्गेनाइजर में छपा एक लेख खूब चर्चा में है। पत्रिका के संपादक प्रफुल्ल केतकर के द्वारा लिखे गए इस संपादकीय लेख में कहा गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम ने यह बता दिया है कि केवल हिंदुत्व का एजेंडा और प्रधानमंत्री मोदी की छवि चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें किसी राज्य का चुनाव जीतने के लिए मजबूत स्थानीय नेतृत्व को अहम कारक बताया गया है। माना यह जा रहा है कि इस लेख के बहाने संघ ने भाजपा को राज्यों में मजबूत स्थानीय नेतृत्व विकसित करने और विकासवादी राजनीति अपनाने की सलाह दी है, जो कि जरूरी भी है। हिंदुत्व ब्रांड मोदी को लेकर संघ परिवार की चिंता का कारण क्या है, ये बड़ा सवाल है। क्या भाजपा की इस सबसे बड़ी ताकत में अब चुनाव जिताने की क्षमता बाकी नहीं बची है? लोकसभा चुनाव के लगभग एक साल पहले जब भाजपा चुनावी तैयारियों को अंतिम जामा पहना रही थी, तो संघ की इस नसीहत के खास मायने हैं। इसे समझने की आवश्यकता है कि आखिर संघ की तरफ से ये चिंता क्यों जाहिर की गई। एक तरीके से देखिए तो ये चिंता जायज भी है, क्योंकि भाजपा स्थानीय नेतृत्व में कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। हर तरफ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव होता है। स्थानीय नेतृत्व की चिंता वाकई में सही है। भाजपा के विषय में ये चर्चा है कि 2014 से पूरी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आसपास ही केंद्रित हो गई है। अनजानी रणनीति के अंतर्गत पार्टी ने राज्यों में प्रभावी नेतृत्व विकसित नहीं किया और पार्टी का पूरा चुनावी अभियान सिर्फ पीएम मोदी के आसपास ही सिमट कर रह गया। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, कई राज्यों में पार्टी का यह दाव सफल साबित हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जमकर वोट भी पड़े। इन राज्यों में अभूतपूर्व बहुमत से भाजपा की सरकारें भी बनी, लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ राज्यों में यह कार्ड अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। पार्टी को पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल करारी हार मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रामक चुनावी प्रचार भी विपक्षी दलों के मजबूत स्थानीय नेतृत्व के क्षेत्रीय करिश्मे के सामने ढह गया। बिहार भाजपा के एक नेता ने यह बात कही कि पार्टी ने लंबे समय से प्रदेश में कोई बड़ा नेता विकसित करने की कोशिश ही नहीं की है। इसका परिणाम यह रहा कि उसे सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा था। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि आज भी पार्टी प्रदेश में अपने बूते चुनाव जीतने और सत्ता में आने के योग्य नहीं बन पाई है, जबकि इसी के पास उत्तर प्रदेश में पार्टी ने स्थानीय मजबूत दलों को धूल चटाते हुए अपनी मजबूत अजेय छवि बना ली। छत्तीसगढ़ में बिहार की तरह कोई नेता विकसित नहीं किया गया। रमन सिंह के बाद राज्य में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे कि आप छत्तीसगढ़ की जनता अपने नेता के तौर पर देख पाए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहले से ही बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में उनके और अमित शाह के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि कंधे पर पार्टी के चुनाव की जिम्मेदारी ले सके और जिता सके। स्थानीय नेतृत्व की यही कमजोरी कई राज्यों में देखी जा सकती है। स्थानीय नेतृत्व की गहरी उपेक्षा से संघ नाराज है और शायद इसीलिए यह नसीहत दी गई है। कर्नाटक में पार्टी ने जैसे अपनी हार सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना ली थी। राज्य के मतदाताओं का स्वभाव ऐसा है कि उन्होंने हमेशा से राष्ट्रीय नेतृत्व की बजाय स्थानीय नेतृत्व को ही प्राथमिकता दी। इस सच को जानते हुए भी लगातार लिंगायत नेता येदुरप्पा को दरकिनार किया गया। उनके जो बेटे थे उनको एक सीट तक के लिए संघर्षरत रहना पड़ा। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे जिताऊ नेता जमीनी नेताओं का टिकट काटकर उनको कांग्रेस की झोली में जाने के लिए आराम से छोड़ दिया गया। पार्टी के इन कार्यों का वही परिणाम होना था जो हुआ, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि भाजपा ने इस तरह की आत्मघाती रणनीति आखिर क्यों अपनाई। चर्चा है कि स्थानीय नेतृत्व की गहरी उपेक्षा से संघ नाराज है, क्योंकि कर्नाटक में उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। कर्नाटक की हार केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं रही। इसके जरिए आरएसएस संघ की जिस विचारधारा को दक्षिण में धार देना चाहता था, वो इस चुनावी हार से लंबे अरसे के लिए कुंद पड़ती दिखाई पड़ रही है, धूमिल पड़ती दिखाई पड़ रही है। इसलिए भी उनकी नाराजगी जायज है। अब समझिए कि ये जो सवाल संघ की तरफ से उठा है मैगजीन में द ऑर्गेनाइजेशन के लेख में, क्या हिंदुत्व और ब्रांड मोदी सवालों के घेरे में है? हिंदुत्व का मुद्दा संघ और भाजपा के वैचारिक विस्तार का सबसे सशक्त दाव सिद्ध हुआ। आज भी भाजपा अपने इसी कोर एजेंडे के सहारे विभिन्न राज्यों में आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल, जिस तरह से कर्नाटक, जिस तरह से हिमाचल,
इसका पूरा उपयोग करने के बाद भी चुनावी सफलता हासिल नहीं हुई। क्या अब इसकी सीमाओं को लेकर चर्चा होने लगी है? मतलब ये कि क्या ये दोनों फैक्टर अब कमजोर हो रहे हैं? भाजपा के एक नेता इस बात से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुत्व या ब्रांड मोदी पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राज्य सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार के कारण ही पार्टी एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। यदि पीएम प्रचार न करते तो आंकड़ा 40 के आसपास रहता। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी सबसे बड़ा ब्रांड है और भाजपा का सबसे बड़ा दाव भी। राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे से हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि किसी चुनाव को जीतने का कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता। एक ही चुनाव में अलग अलग मतदाता अलग अलग कारणों से प्रभावित होकर वोट करते। किसी राजनीतिक दल को मतदाताओं की इन रुचियों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं को ध्यान में रखकर पार्टियां अलग अलग वादे करती हैं। वो आगे कहते हैं कि यदि भाजपा की बात की जाए तो हिंदुत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड के रूप में है, जो कि चुनाव का रुख बदलने में सक्षम है। लेकिन बदलते हालात में पार्टी को नई योजनाओं के साथ मैदान में उतरने की जरूरत है। संभवतः संघ ने इसी बात की ओर इशारा किया है कि अब केवल इन्हीं मुद्दों के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। भाजपा को अपने तर्कश में नए तीर डालने की आवश्यकता है, विशेषकर ऐसे माहौल में जब विपक्ष अपनी एकता और मंडल राजनीति के सहारे पीएम को घेरने की रणनीति बना रही है। ऐसे में सिर्फ हिंदुत्व और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आगे बढ़ना और क्षेत्रीय नेताओं को दरकिनार करना, क्षेत्रीय नेतृत्व को विकसित न करना, ये बड़ी समस्या भाजपा के लिए हो सकती है। इसलिए इसकी अभी आवश्यकता है। आरएसएस का दक्षिण भारत में कामकाज देखने वाले एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि चुनावी हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ता है, लेकिन संघ चुनावी हार की व्याख्या एक दूसरे के संदर्भ में करता है। संघ मानता है कि पहले समाज में परिवर्तन होना चाहिए। यदि समाज में परिवर्तन हो जाता है तो उसका स्वाभाविक असर चुनावी परिणामों में दिखाई पड़ता है। ये तो संघ का अपना व्यवहार है। वो आगे कहते हैं कि यदि केरल या पश्चिम बंगाल में हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार नहीं बन पा रही है तो इसका संकेत केवल इतना ही है कि उन राज्यों में अभी राष्ट्रवादी हिंदुत्व की चेतना अपेक्षित स्तर पर विकसित नहीं हुई है, यानी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। संघ का प्रयास केवल जनता के उस मानस को झकझोरना है जो अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति सतर्क नहीं है। भाजपा के एक अन्य राष्ट्रीय नेता ने अमर उजाला से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्यों में स्थानीय नेतृत्व विकसित नहीं कर पा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और पार्टी संगठन में नए चेहरों को अवसर न देकर नेतृत्व का विकास किया जा रहा है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को पार्टी में भागीदारी देने की भी योजना चल रही है। इसी नेता के अनुसार देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, तेजस्वी सूर्या, बिप्लब देव, सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने की बात भी इसका प्रमाण है। पार्टी अगली पीढ़ी के नेताओं को विकसित करने के लिए एक सुविचारित रणनीति पर काम कर रही है। इस तरीके की बात भाजपा के नेता कह रहे हैं। निश्चित तौर पर कई राज्यों में इस तरीके के नेता दिखाई पड़ते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, लेकिन इन राज्यों में इन चेहरों के बाद शायद कोई नहीं है। हालांकि भाजपा नए नए नाम दे रही है, तेजस्वी सूर्या की बात कर रही है, बिप्लब देव की बात कर रही है, पुष्कर सिंह धामी की बात कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं खामियाजा मिल रहा है कि क्षेत्रीय नेतृत्व थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। आपको एक बार याद दिला दें ऑर्गेनाइजर में क्या कहा गया था। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने अमर उजाला से कहा कि लेख में कही गई बात उनका व्यक्तिगत विचार है। उक्त लेख में कर्नाटक चुनाव की समीक्षा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर राय व्यक्त की गई थी। इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, यानी कर्नाटक चुनाव की हार के बाद। आरएसएस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऑर्गेनाइजर उनका मुखपत्र नहीं है और इसलिए इस पत्र में छपी किसी बात को हमेशा संघ की सरकार की टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि प्रफुल्ल केतकर ने यह बात कही है कि ये उनके निजी विचार हैं और ये उन्होंने कर्नाटक चुनाव की हार के बाद कहा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।